अब ये दोनों माता रानी के भवन में जोरदार डांस के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। माता जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। जिसको तुमने अपना बनाया उसके नसीब निराले, बाल ना बाका होता उसका जिसको माँ तू संभाले। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा को जिसके सहारे आप ये जानेंगे कि किस तरह मेहनत, लगन और माँ पर किए गए अटूट विश्वास के सहारे आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और उन विरोधियों का मुंह बंद कर सकते हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहे। जय माता की, जय माता की, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। जय माता दी। मेरा नाम है ओमकार और आप मुझे देख रहे हैं यक्षोम पर। पिछला वीडियो में आपने देखा हमने किस तरीके से दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र पूरा किया, किन किन कठिनाइयों से हम यहाँ पर पहुँचे, लेकिन हम फिर भी अपने सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं तिरुपटा भवन और यहाँ पर आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सुबह हम आ गए थे 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन उस टाइम भी इतनी गर्मी थी, हमें स्टे करने के लिए एक रूम लेना पड़ा। रूम लेकर वहाँ पर नहा धोकर और हमने थोड़ा सा धूप कम होने का इंतजार किया, लेकिन 3 बजे तक भी अभी धूप बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे और रुकेंगे तो लेट ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा बाड़ंगा में हम यहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद हम आगे की यात्रा को फिर शुरू करेंगे। जय माता दी। चिलचिलाती हुई धूप को ध्यान में ना रखकर हमने अपनी यात्रा को बड़े ही सुखद तरीके से नाचते गाते हुए शुरू किया। पहाड़ों पर तेरा डेरा वही लगता है जीरा, है मन में चाह बस इतनी जाके हो तरसते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस यात्रा को शुरू करने के लिए RFID कार्ड बनवाना बेहद ज़रूरी होता है। हमने ये RFID कार्ड दर्शनी देवरी पर बने काउंटर से बनवाया। अपनी सुविधा अनुसार आप RFID कार्ड को कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड या कटरा फुआरा चौक के निकट से बनवा सकते हैं। जम्मू से आ रहे यात्री जम्मू बस स्टैंड से भी इस RFID कार्ड को आसानी से बनवा सकते हैं। कटरा के अंदर बेहद गर्म माहौल होने के बावजूद भी यात्रियों की संख्या के अंदर कोई कमी नहीं देखी जा रही थी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, श्रद्धालुओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ रही थी। फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे आप लैपटॉप, टैबलेट, वीडियो कैमरा, हैंडी कैम, दूरबीन या किसी भी प्रकार का अन्य कोई हथियार जैसी चीज़ आप इस पॉइंट से आगे नहीं ले जा सकते। इसके अलावा गुटखा, पान, सुपारी, लाइटर ये सब आगे ले जाना वर्जित है। जब हम फ्रिस्किंग पॉइंट की लाइन में लगे तो मेरे मन में एक डाउट था कि क्या मेरा सिल्वर प्ले बटन जो मेरे बैग में रखा है उसको फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं। और हमारे यहाँ पर पहली सफलता यही थी कि हमें अपना सिल्वर प्ले बटन फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे ले जाने की अनुमति मिल चुकी थी। यक्षोम ऐसा पहला चैनल बन चुका था जिसका सिल्वर प्ले बटन माता रानी के भवन पर अनबॉक्स होने के लिए जा रहा था। इस बार हमने ये देखा कि जो रास्ता ताराकोट मार्ग पर जाता है उस पर भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे थे। अन्य दिनों में वह लगभग खाली सा ही रहता है। हमेशा की तरह हमने अपनी यात्रा परंपरागत यात्रा मार्ग से शुरू की। और जैसे हम ताराकोट मार्ग के रास्ते से आगे निकलेंगे, यहाँ पर नई कलाकारियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर ये मैप बनाया जा रहा है पूरे ही नीचे यात्रा का। इसके अंदर चरण पादुका, अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन का पूरा रास्ता दिखाया जाएगा।
इस कलाकारी के अंदर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून जैसी यात्रा का भी जिक्र किया गया है। जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं दर्शनी देवरी को क्रॉस करके प्राचीन बाणगंगा पर। बाणगंगा का नज़ारा देखें तो यहाँ पर जल की मात्रा बेहद कम है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्नान करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सब लोगों ने फैसला किया पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद गीता मंदिर वाले बाथिंग घाट पर जाएंगे और वहाँ से स्नान करके अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। वैसे भागदौड़ कर हम थक चुके हैं। अभी हम बाणगंगा तक पहुँचे हुए नहीं हैं, भूख लग चुकी है, 4 बज गए हैं, सुबह 9 बजे से निकले हुए हैं और यहाँ पर सब कर रहे हैं लंच। कैसा लगा लंच? क्या खा रहे हो लंच में आप? हम खा रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे खा रहे हैं। अपना खाना पीना खाकर हम सब गीता मंदिर वाले बाथिंग घाट की ओर चल दिए। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। आज कई वर्षों बाद हमें उस बाणगंगा के अंदर स्नान करने का मौका मिल रहा था जो बाणगंगा स्वयं माता रानी ने अपने बाण से उत्पन्न की थी। वो बाणगंगा जहां हनुमान जी ने अपनी प्यास को बुझाया था। वो बाणगंगा जहां माता रानी ने अपने केसों को धोया था। आज इस पवित्र बाणगंगा के अंदर हमें भी मौका मिल रहा है कि हम यहाँ पर स्नान कर सकें। अपने तन के साथ अपने मन को पवित्र करके हम इस पवित्र यात्रा को शुरू कर सकें। प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं। उनमें से केवल कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस बाणगंगा के अंदर स्नान करके अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं और हम उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं और इस बात की हमें बेहद खुशी है। बाणगंगा में बिताए हमने अपने इन पलों को अपने कैमरे में कैद किया ताकि अगली बार जब आप भी वैष्णो देवी की यात्रा पर आएँ तो बाणगंगा के अंदर स्नान करके ही आगे जाएं। कितने गहरे में? बहुत गहरा पानी है, बहुत। नहीं। और ये फाइनली हमने फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे निकाल लिया है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम भवन के ऊपर। दर्शनी देवरी से यात्रा शुरू करके हम पहुंचे थे बाणगंगा जहां हमने पवित्र जल के अंदर स्नान किया। उसके बाद हम चल दिए सीधा चरण पादुका के लिए। जरा जोर से बोलो सारे बोलो, प्रेम से बोलो आवाज ना आई। जरा प्रेम से बोलो ओ सारे बोलो। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। ए जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। हर बार की तरह इस बार भी हमने चरण पादुका से पहले पड़ने वाले इच्छापुर मंदिर के अंदर जाकर दर्शन किए और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आ गए हम इच्छापुर मंदिर के अंदर। लास्ट टाइम आए थे हम जब भी इच्छापुर मंदिर को आपको दिखाया था। बड़ा ही अच्छा नज़ारा रहता है यहाँ का। ये आप देख रहे हैं श्री राम दरबार। बड़ी ही सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियाँ पे लगी हैं।
जगत जननी माँ भगवती, माता शेरा वाली, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मूर्ति। यहाँ पर है श्री राधा कृष्ण जी। जय श्री राधे। बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया हुआ है ये। इस यात्रा के अंदर एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई जो अपने हाथ पैर चलाचार होने के बावजूद भी माता की इस कठिन चढ़ाई को किए जा रहे थे। ऐसे लोग जब यात्रा के बीच में हमें मिलते हैं तो हम सबका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। इच्छापूर्ण मंदिर से थोड़ा और आगे निकलकर हम आ गए हैं चरण पादुका मंदिर पर। चरण पादुका मंदिर वह स्थान है जहां पर माता वैष्णो देवी के पद चिन्हों के निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर सब माता वैष्णो देवी के पद चिन्हों का दीदार करने के बाद अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर और हमारा प्ले बटन ने यात्रा बाण गंगा से लेकर चरण पादुका तक की पूरी कर ली है। और विश्व का ये पहला सिल्वर प्ले बटन है जिसकी अनबॉक्सिंग होगी माता वैष्णो देवी के भवन पर। तो ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड रहेगा, दिल्ली से चलकर, अमेरिका से चलकर दिल्ली, और उसके बाद पहली बार ये सिल्वर प्ले बटन जो माता के भवन पे अनबॉक्सिंग होगा। तो ये हमारी तरफ से एक रिकॉर्ड रहेगा। चरण पादुका से आगे बढ़ने के बाद सूर्य देव अपने ढलाव पर आ चुके थे। अब सूर्यास्त का समय हो गया था तो हमें धूप और गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली थी। सूर्यास्त होने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें पहाड़ी के ऊपर से देखने को मिला। ये नज़ारा लग रहा था मानो हमारे भारतवर्ष का एक नक्शा हो। कितने साल की अम्मा जी पहले बताओ, हैं? उम्र कितनी है अम्मा? आपकी उम्र कितनी है? 60 साल की तो नहीं है, 90 की लग रही है मेरे को शक्ल से। थक गए? नहीं थके नहीं है, पसीने सुखा रहे हैं। थक गए। अभी हम अधकुआरिया पहुंचे नहीं है और हमारी हालत देख लो। पर सबसे ज्यादा तो कुन्नू थका हुआ है जो सबसे जवान है। इनका दिल करे धूध है धाड़ धूम धाड़ धूम। चढ़ पौड़ियां चढ़ पौड़ियां दर तेरे आई। चढ़ पौड़ियां दर तेरे आई। चढ़ पौड़ियां दर तेरे आई। तू चोली खैर पा दे दादिए। चढ़ पौड़ियां दर तेरे आई। चढ़ सीढ़ियों का सहारा लेते हुए हम बहुत ही जल्द पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वो डाइवर्जन पॉइंट है जहां पर एक रास्ता हिमकोटी मार्ग की ओर निकलता है जो सीधा भवन पर ले जाता है, जिसकी दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर पड़ती है। वहीं दूसरी ओर दूसरा रास्ता हाथी मत्था मार्ग से जाते हुए भवन की ओर निकलता है,
जिसकी कुल दूरी 6.5 किलोमीटर पड़ती है। जो लोग घोड़े खच्चर का सहारा लेकर इस यात्रा को कर रहे हैं, वह लोग हाथी मत्था मार्ग से अपनी आगे की यात्रा को पूरा करेंगे। अन्य यात्री या तो पैदल या हिमकोटी मार्ग के रास्ते बैटरी कार से ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। हमने अपनी आगे की यात्रा हिमकोटी मार्ग द्वारा ही करने का निर्णय लिया। सभी सदस्यों की एकमत राय से हमने ये निर्णय लिया कि जब हम वापस आएंगे तब हम अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। आम दिनों में इस रास्ते पर इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब यात्रियों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होता ही जा रहा है। बहुत जल्दी हम मिलेंगे, गोल्डन प्ले बटन लेके जरूर आएंगे। अब बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी आएंगे। बस माता रानी की कृपा बनी रहनी चाहिए, सबके आएंगे, सबका लेके आएंगे। अब है कि नहीं? अभी हमने अर्धकुंवारी क्रॉस कर लिया है। अर्धकुंवारी क्रॉस करने के बाद हमें एनर्जी बूस्ट मिल गया है। हमारे साथ है अपनी जी, जो 3 दिन में 2 बार दंडवत यात्रा कर चुके हैं। 2 बार इन्होंने दर्शन कर लिए हैं, और वो भी केवल 3 दिन के अंदर। और अभी भी हमें लेने के लिए नीचे अर्धकुंवारी पर आ गए, तो इनकी एनर्जी हमें क्रिस फेल है इनके आगे। तो बताइए अपनी दोनों यात्रा के बारे में, कैसी रही आपकी यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी रही। अच्छा, कैसे गर्मी लगी यात्रा के अंदर? जैसे ये पर चलता नहीं है कि जब चलते हो आप? नहीं, नॉर्मल मौसम था, ज्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन आज थोड़ा ज्यादा हीट, ज्यादा आज हीट थी, लेकिन आज हमारी 12 बजे यात्रा कंप्लीट हो गई थी। उससे पहले हो गई। अपना सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके अंदर ही हमारा हाथ बटाएंगे और हमारी अनबॉक्सिंग को सफल करेंगे। जी ठीक है ना? जय माता की। हिमकोटी मार्ग से अवनीश जी का साथ मिलने के बाद मेरा यात्रा में चढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। जय माता की। जय माता की। अपनी हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए हमने यहाँ पर बर्गर और पेटीज का सहारा लिया। यात्रा को करते हुए हम यात्रा के उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से हमें भवन के पहले दर्शन हो गए। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो चलो बुलावा आया है, ओ हमें माँ ने बुलाया है। और इस प्रकार हम बहुत ही जल्द मनोकामना भवन के निकट पहुंच गए। अवनीश जी जो यहाँ पर 2 दिन पहले से ही मौजूद थे, उन्होंने हमारे लिए लॉकर का इंतजाम पहले से ही किया हुआ था, इसलिए हमें लॉकर की 2 घंटे तक लगने वाली लाइन के अंदर नहीं लगना पड़ा। दर छड़ तेरा के दादर मल्लिए, दर छड़ तेरा के दादर मल्लिए, दर छड़ तेरा की दादर मल्लिए माँ, दर छड़ तेरा की दादर मल्लिए, छड़ तेरा की दादर मल्लिए, तू यूं दस मैया किदे कोलों मंगीए, 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 जे लाइए ते तोड़ नहीं फामी। लॉकर में सामान रखने से पहले
हम पहुंच जाते हैं भेंट शॉप के पास। भेंट शॉप से हमने अपने अलग अलग भेंट ली, जिसकी कीमत 100 रुपये थी। प्रसाद की भेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद वहीं पर दूसरे काउंटर पर से हमें प्रसाद मिल जाता है। अपने अपने प्रसाद को लेने के बाद हम सभी लोगों ने अपना सामान लॉकर के अंदर जमा कराया और हम चल पड़े माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम सभी लोगों को एक लंबी लाइन के पीछे लगना पड़ा। बेशक ये लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि हम कब माता रानी की गुफा में पहुंच गए। हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली थे कि हमें माता रानी के बहुत ही खुले खुले दर्शन हुए। वैष्णो देवी की गुफा में माता वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ महासरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी माँ महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूप माँ महाकाली की मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त दिल से इन 3 पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति हो जाती है। माता रानी से किया हुआ वादा मैंने पूरा किया और अब बस इंतजार था सूर्योदय का। सूर्योदय के साथ हमें अपने सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग जो करनी थी। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम सभी लोगों ने निर्णय किया कि आज की रात हम दुर्गा भवन के अंदर ही बिताएंगे। दुर्गा भवन के अंदर यात्रियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। दुर्गा भवन में हर प्रकार की पेड सर्विसेज, चाहे वो रूम की हो या डॉर्मेट्री की हो, सभी फुल हो चुकी थी। थोड़ा सर्च करने के बाद हमें एक डॉर्मेट्री जो बिल्कुल फ्री थी हमें मिली और हमने वहाँ पर अपनी रात बिताई। जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, आवाज ना आई, जरा प्रेम से बोलो, ओ सारे बोलो, जय माता दी कहते जाओ। जय माता की। जय माता की। तो कल हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी थी। बाढ़ गंगा से हम अपने सिल्वर प्ले बटन को लेकर आए हैं और इस चढ़ाई को पूरी करके हमने कल रात को माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए थे। जितनी भीड़ यहाँ पर दिख रही थी उसके हिसाब से हम बड़े ही आराम से पिंडियों के सामने खड़े रहे, दर्शन किए, पंडित जी ने हमारे तिलक किया और बहुत ही हमने ऐसा नहीं था कि भीड़ है तो हम नहीं देख पा रहे हैं पिंडी को। बड़े आराम से और हम लगभग 10-15 सेकंड तक वहाँ पे खड़े रहे और 10-15 सेकंड ऐसी भीड़ के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने दुर्गा भवन के अंदर रूम लिया। आज सुबह हम दुर्गा भवन के प्रांगण के अंदर ऊपर छत के ऊपर आए हैं इस सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग के लिए। इस अनबॉक्सिंग के अंदर हमारे साथ देंगे अवनीश जी, अजीत जी, बाकी सब हमारे सदस्य जो भी एक्सोम टीम के बनाए हमारे साथ आए हैं। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, ठीक है? आओ, आ जाओ जी। एक एक चीज मैं इसके अंदर दिखाऊंगा क्या क्या निकला है हमारे पास। एक ही निकाल लो। सबसे पहले इसके अंदर एक सर्टिफिकेट हमें मिला है यूट्यूब की तरफ से और इसको हम बाद में बताएंगे। इस टाइम इंडियन जो इसके हेड हैं यूट्यूब के नील मोहन है, तो ये और भी अच्छी बात है कि हमारे पास एक इंडियन के सिग्नेचर हमें इस सर्टिफिकेट पे मिले हैं। जिसके लिए हम यहाँ पर 1 साल से मेहनत कर रहे थे। एक्सोम का सिल्वर प्ले बटन। जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले हो। दरबार की जय। बहुत मजा आ रहा है इसको लेकर, क्योंकि मुझे किसी ने चैलेंज किया था और उस चैलेंज को मैंने बहुत जल्दी पूरा कर लिया। एक अलग ही एहसास होगा था नहीं, बिल्कुल। अलग ही तो एक्सपीरियंस मिल रहा है पहली बार। लो जी, ये हमें ये एक्सोम को माता रानी का आशीर्वाद दे रहे हैं। माता रानी की चुन्नी है ये, ठीक है ना? जय माता की। जय माता की। और इनकी दिन दुगनी रात चौगनी होनी चाहिए।
और इनके हमेशा हम साथ थे। पार्टी मिल जाएगी सबको। वो तो हमने पहले भी दे चुके और भी दे देंगे। ठीक ठीक। ये अवनीश जी के लिए हम उपहार लेकर आए अपनी तरफ से। और इनका ये यक्ष ओम के चैनल में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, ये हमारे साथ रहते हैं, हमारी यात्रा पूरी कराते हैं, जल्दी जल्दी चढ़ा चढ़ा कर हमें और जब भी भगा भगा आते हैं कर। हमें, सबसे पहले इसकी जानकारी देते हैं। हाँ। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, ओ हमें माँ ने बुलाया है। तो अभी चाचा का सिल्वर प्ले बटन आ चुका है और दुआ से अगर हमारा भी अगले साल तक आ गया तो अगले साल यहीं पर ही आके अनबॉक्सिंग करनी है हमें। उसकी अनबॉक्सिंग मैं करूंगा। और कोई बात नहीं, सभी लोग मिलके अनबॉक्सिंग करेंगे, माता रानी करेंगे, मेरा भी आ जाएगा और चाचा का भी आएगा, तो हम सब एक साथ ही अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अगले साल। और बाकी देखते हैं, तो एक साथ बहुत सारे सिल्वर प्ले बटन यहीं पर आने वाले हो। सिल्वर प्ले बटन सारे अब यहीं पर ही आने वाले हैं एक साथ। तब तक मैं गोल्डन ले आऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यक्षोम की सफलता के पीछे अवनीश जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने काफी समय समय पर हमें मोटिवेट किया, और हम दोनों की मुलाकात के बारे में क्या बताएंगे आप? बहुत अच्छा लगा। ये मुलाकात सब माता रानी की कृपा से ही मुलाकात हुई है। उस टाइम आपने मुझसे कुछ कहा था, क्या कहा था, बताएंगे सबको? वो यही बताएंगे, आपने सिल्वर बटन की बात की थी, तो उस समय हम सोचे माता रानी पर विश्वास और कृपा बनाए रखो, माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आज वो सामने है दिन, जो सिल्वर बटन हमारे हाथ में है, और ये सब माता रानी की ही कृपा है। बिल्कुल, और देवी का बहुत ज्यादा योगदान है इसके अंदर। और कहते हैं कि माता पर अटूट विश्वास होना चाहिए, और अटूट विश्वास रहेगा तो आपको कभी काम में दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको कभी कोई चीज से घबराना नहीं है। सब माता रानी बैठी है, सब देख रही है यहाँ, कौन कैसे आ रहा, कौन कैसे जा रहा। बस भरोसा बनाए रखिए वैष्णो देवी पर। आने वाले दिनों में आपका और जल्दी जल्दी गोल्डन प्ले बटन गोल्डन प्लेयर बटन भी आएगा, और तरक्कियां मिलेगी, और तरक्की मिलेगी, और आने वाले जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे वैसे वैसे तरक्की बढ़ती रहेगी। गरुण वाहिनी वैष्णवी त्रिकुट पर्वत धाम, काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। वो हंसते हंसते जाते हैं, जो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं, वो जो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अगर मेरी तरह आपको भी माता की शक्ति और भक्ति पर अटूट विश्वास है तो इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्हाट्सएप के अपने सभी ग्रुप्स के अंदर भेजें। जाने से पहले देखिए अगले भाग में आप क्या क्या देखेंगे। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, जो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं, जो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं, और जो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।